Hello everyone, welcome you all. So in the last lecture we had discussed about the intro part of the biological classification जो कि NCERT के जो फर्स्ट पेज पे है उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें उसके जो क्लासिफिकेशन थी, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, फिर उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर 3, 4 एंड 5 एंड द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने भी दिया था उन साइंटिस्ट का नेम, डेट्स और उसमें जो भी किंगडम इंक्लूड किया गया था उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बताया था फिर लास्ट में उसकी कैरेक्टर और किंगडम के हिसाब से उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक दी गई थी, क्राइटेरिया दी गई थी, उसको भी हमने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में जो है वो हम सबसे पहले जो मोनेरा जिनको कॉपलैंड जी ने क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसको हम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आइए देखते हैं मोनेरा को। मोनेरा जो है इसकी जो सोल मेंबर है, इसमें बेसिकली जो इसके अंदर आ जाता है वो बैक्टीरिया आ जाता है। तो उसकी सोल मेंबर क्या होगी, मोनेरा की बैक्टीरिया होगी। ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो हर जगह मिलता है। मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर अभी हम जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें हर जगह जैसे हमारे हाथ में हमारे हमारे बॉडी के अंदर भी, हमारे बॉडी के बाहर भी, हमारे बॉडी सरफेस पे भी जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज मिल रहे हैं। और बैक्टीरियाज और बहुत सारे जगह मिलते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम हैबिटेट में, हॉट स्प्रिंग में, खौलता हुआ लावा में, डेजर्ट की बात कर रहे हैं, स्नो की बात कर ले या डीप ओशन की बात कर ले, तो इन सारी जगह क्या होता है, बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है। और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है मोनेरा, जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है। इसलिए कहा गया है कि इसकी सोल मेंबर्स जो है वो बैक्टीरिया है। और बहुत सारे जो हैं इसमें से बैक्टीरिया वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, या तो उसके ऊपर या उसके अंदर रहते हैं। तो इसमें जो शेप्स है बैक्टीरिया की, कुछ शेप्स के हिसाब से बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले आता है बैसिलस, यानी कि रॉड जैसी। ये दिखने में रॉड जैसी है तो इसको बैसिलस बोलते हैं। और दूसरा नंबर जो है वो स्फेरिकल है, तो कोकस। और स्पाइरल जैसा जो है उसको स्पाइरलम। और जो कॉमा शेप है उसको विब्रियो कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि क्या है कि वो स्ट्रक्चर भले ही उसकी सिंपल है, लेकिन उसको बाकी के सारे जो इम्पोर्टेंट काम है जो हमारे जो हम करते हैं वो उसे भी करना है। एक सिंगल सेल होने के बावजूद भी उसे सारे काम करना है, इसलिए उसकी बिहेवियर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। बैक्टीरिया जो है इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है। मतलब कल हमने देखा था कि उसकी जो न्यूट्रिशन वाली पार्ट थी उसमें ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक है, दोनों हैं। ऑटो में भी कीमो और फोटो दोनों हैं। उसके बाद हेट्रो में सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक सारे हैं। तो इसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है, ये न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है, वो मोस्ट क्या है, वास्ट है। इसके बात करें, इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। और कुछ जो बात करते हैं इसमें कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद हम बात करें मोनेरा को, हमने बताया था कल कि जो कार्ल वूज ने जो 6 किंगडम में क्लासीफाई किया था, उन्होंने ऐसे किया था कि मोनेरा को क्या किया था, 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। और उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमैलिया, ये टोटल 4 इधर और 2 इधर। तो इस हिसाब से इसको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड करा गया था। तो मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में ये क्लासीफाई है। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये यूनिक होती है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से यूनिक इस हिसाब से होती है क्योंकि जो इसकी सेल वॉल, अगर हमसे पूछा जाए कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो है वो डिफरेंस क्या है, तो इसकी सेल वॉल में डिफरेंस है। क्योंकि जो यू बैक्टीरिया होती है या फिर ट्रू बैक्टीरिया, इसकी जो सेल वॉल होती है ये म्यूरिन या फिर पेप्टाइडो और पेप्टाइडोग्लाइकन का बनता है। इसका बनता है म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकन का। जबकि आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो स्यूडो म्यूरिन का बनता है। तो मेनली इसमें इसकी सेल वॉल डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। अब इसमें 3 कैटेगरी आती हैं। कुछ आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेलोफाइल्स होते हैं। हेलोफाइल्स वो होते हैं जो सॉल्टी एरिया में रहता है। हेलो का मतलब ही होता है सॉल्टी एरिया में रहने वाला। सॉल्ट से जुड़ा हुआ को हेलो बोलते हैं। उसका थर्मो तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब होता है टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर और एसिडिटी में रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। उसके बाद मिथेनोजेंस होते हैं जो कि मार्सी एरिया, दलदल वाले एरिया में हमें देखने को मिलेगा। और रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इसकी जो गट होती है उसमें हमें रूमिनेंट एनिमल्स जो है ये सारे उनकी गट में हमें देखने को मिलता है ये मिथेनोजेंस। और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है।
इसके बाद हम बात करें ट्रू बैक्टीरिया की, तो ट्रू बैक्टीरिया में हमने यहाँ बताया दिया है कि इसकी सेल वॉल जो होती है ये म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनती है। और अगर ये मूव कर सकता है यानी कि मोटाइल है अगर, तो इसमें हमें फ्लैजेला देखने को मिलेगा। इसके बाद हम जो ट्रू बैक्टीरिया है इसको दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो में भी दो होता है, फोटो और कीमो, और हेटेरोट्रॉफिक में हो जाएगा सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल जो है दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, उसमें है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा गया है। इसमें प्लांट्स की तरह ही क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। ये यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनी के फॉर्म में कॉलोनी बना के रहता है। फिलामेंटस होता है, हो सकता है, और फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मरीन में भी रह सकता है, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ये जो कॉलोनी बना के रहता है, और इसकी कॉलोनी जो होती है इसके चारों तरफ क्या होता है, जिलेटिनस कवरिंग होती है। इसके बाद जो है फोटोसिंथेटिक के अंदर ही है जो कुछ जो है इसमें से वो पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ब्लूम फॉर्मेशन करता है। जैसे क्या होता है कि अगर वाटर बॉडीज़ जो है उसके आसपास अगर कहीं भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, उस इंडस्ट्री से जो भी पॉल्यूशन वगैरह होता है वो उसमें उस वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है। उसके अंदर रहने वाले जो प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं उस केमिकल से क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, और क्या करते हैं अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उससे, और फिर वहाँ पे जाके ग्रो करते रहते हैं। ग्रो करते करते क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जगह में फैल जाते हैं उस पानी में, और उसके मतलब उस सारे पानी को भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या होता है बेसिकली वो ड्राई एरिया बन जाता है, तो वाटर ब्लूम फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद सम ऑफ दीज जो होता है ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन, भी फिक्स करता है एक स्पेशलाइज सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। एक हेट्रोसिस्ट एक सेल होता है जिसके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और इसमें दो एग्जाम्पल है एनाबेना और नॉस्टक, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक की, तो हेटेरोट्रॉफिक में जो है ये मोस्ट अबंडेंट होता है। बैक्टीरिया जो है मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक होता है। इसमें सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक आता है। इसकी कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होती है ह्यूमंस में, मतलब ये कर्ड बनाने में हेल्प कर सकता है बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में कर्ड बनाने वाले हो गए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। उसके बाद एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी हेल्प करने वाले होते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं लेग्यूम्स में। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी की इसकी, तो इसमें पैरासिटिक वाला जो होता है ये डिजीज़ कॉज करेगा, जैसे कि विब्रियो कॉलरा कॉज करेगा। सैल्मोनेला टाइफाइड कॉज करेगा। क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जो है वो टिटनस कॉज करता है। और जेंथोमेना सिट्री जो है वो सिट्रस कैंकर कॉज करेगा। इसके बाद इसमें से कुछ सिम्बायोटिक भी होता है जो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ सर्वाइव करते हैं, जैसे कि राइजोबियम एंड फ्रैंकिया जो होता है ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है। रूमिनेंट एनिमल्स की स्टमक में मिलने वाले मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, ये भी सिम्बायोटिक होता है। इकोलाई जो इंटेस्टाइन के अंदर मिलता है, वो सारे सिम्बायोटिक होता है, जिसमें कि म्यूचुअल बेनिफिट होता है दोनों ही ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, अगर हम हेटेरोट्रॉफिक हमारा कंप्लीट हो गया, और ऑटोट्रॉफिक में हमने फोटोसिंथेटिक वाला पार्ट कर लिया है। अब हमारे पास आता है यहाँ पे कीमोसिंथेटिक वाला पार्ट। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को, और यहाँ से एटीपी बनाता है। जो नाइट्राइट और अमोनिया है, इससे नाइट्रोजन और एटीपी बनाएगा। ऑल्सो सिंथेसाइजेस आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर भी ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है नाइट्रोजन के अलावा। इसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में आ जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, और एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया में आ जाता है पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर। इससे क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो दो तरह से रेस्पिरेशन हो सकता है इसमें, फैकल्टेटिव एनएरोब और ऑब्लिगेट एनएरोब। फैकल्टेटिव एनएरोब वो होता है कैन सर्वाइव विथ और विदाउट ऑक्सीजन। अगर इसको ऑक्सीजन मिले तब भी ये सर्वाइव करेगा, और ना मिले तब भी ये सर्वाइव करेगा। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये माइकोप्लाज्मा है, ये हमें याद रखना है, माइकोप्लाज्मा। उसके बाद फ्रैंकिया और राइजोबियम, ये भी है फैकल्टेटिव एनएरोब में। इसके बाद हम बात करें ऑब्लिगेट एनएरोब की, तो कैन ओनली सर्वाइव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। सिर्फ ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट रहेगा तभी ये सर्वाइव करेगा, जिसमें आता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, जो कि हमने यहाँ पे देखा जो डिजीज़ कॉज करने वाला है, टिटनस कॉज करता है। इसके बाद हम बात करें
नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसमें आ जाता है एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा। ये एग्जाम्पल हैं जो हमें याद रखने हैं। और इसमें ओलोसीरा जो है ये फ्री लिविंग होता है, जो कि पैडी फील्ड्स में इसका यूज़ होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में फेवरेबल कंडीशन में रिप्रोडक्शन, अनफेवरेबल कंडीशन में और कॉन्जुगेशन से, इन 3 तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है इसमें। और फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिजन से इसमें रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्ट्स फॉर्मेशन होता है। और कॉन्जुगेशन जो है ये एक तरह प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफ़र जो होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के हेल्प से, इसमें ये वाला रिप्रोडक्शन होता है कॉन्जुगेशन वाला। अब हमने वहाँ बताया था कि फैकल्टेटिव एनारोब में एक एग्जांपल था माइकोप्लाज्मा। इस माइकोप्लाज्मा के बारे में लास्ट में जो है मोनेरा के बारे में जो दिया हुआ है उसमें लास्ट में दे रखा है माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है कि ये फैकल्टेटिव एनाएरोब रहता है, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। इसमें कम्प्लीटली सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होगा तो क्या होगा कि ये कैसा भी शेप में फॉर्म करेगा, कैसे भी शेप ले लेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। इसमें से कुछ जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ही पैथोजेनिक होते हैं। तो ये था पूरा मोनेरा वाला पार्ट जो मैंने की करवा दिया है। पूरे एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैंने कवर किया है। और जो नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगी वो प्रोटिस्टा के ऊपर रहेगी। और उसके बाद आने वाले जितने भी क्लासेस होंगी, जितने भी वीडियोस होंगे उसमें बाकी के जो भी किंगडम्स हैं उसके ऊपर बात होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।